उपेंद्र कुशवाहा के 7 पहलवान मैदान में उतरने जा रहे हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से वो 7 नाम लगभग फाइनल कर दिए गए हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। उनके सीट भी लगभग तय हो चुके हैं और इस वीडियो में दोस्तों आपको हम 7 प्रत्याशी और उनके विधानसभा सीट की चर्चा करने आए हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के मतलब प्रमुख हिस्सेदार हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक बात बनी नहीं है। चर्चा है कि 7 सीट, 8 सीट, 10 सीट कुछ उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है। कोई आंकड़ा अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन जो इनपुट है कि 7 से 8 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को पक्के तौर पर मिलेंगी और उसी के अनुसार दोस्तों वो 7 रणबांकुरे, वो 7 कंटेस्टेंट जो इस बार विधानसभा फाइट करने जा रहे हैं, उनकी एक सूची उनकी तैयार की जा रही है और इन सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा की फाइनल हुई है, ऐसी खबरें हैं, इसकी चर्चा हो रही है। तो वो कौन से 7 विधानसभा सीटें हैं और कौन से वो 7 प्रत्याशी हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कुशवाहा समाज की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जाति के ही नेता हैं, तो ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो कुशवाहा समाज से ही है और एक इसमें भूमिहार भी है, एक भूमिहार है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं वो 7 नाम जो इस बार, और देखिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये चुनाव इसलिए भी बड़ी मजबूती से लड़ना है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, पार्टी का पहला चुनाव था राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, एक ही सीट मिला काराकाट, लेकिन वो सीट बुरी तरीके से वो पराजित हो गए। तो उसके बाद से आरएलएम को लेकर जो गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, वो ये भी एक परसेप्शन बनने लगा बिहार में कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कमजोर है। जो सबसे बड़े लीडर है पार्टी के, जब वही चुनाव नहीं जीत पाए और हारे भी, तो हारे तीसरे नंबर पे आके हारे, पवन सिंह निर्दलीय उनसे अधिक वोट ला दिए। तो कई फैक्टर बने जिसके चलते उपेंद्र कुशवाहा 2024 में उनकी भद पीटी थी। तो इस बार इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से आरएलएम ले भी रही है और गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेगी भी। अब दोस्तों, अगर हम प्रत्याशियों की और सीटों की बात करें कि कौन कौन से वो 7 रणबांकुरे होंगे जो इस बार आरएलएम के सिंबल पर एनडीए की तरफ से विधानसभा में उतरेंगे। सबसे पहला नाम दोस्तों जो इसमें आ रहा है वो दिनारा विधानसभा को लेकर है। देखिए, दिनारा विधानसभा पिछले, अगर चुनाव याद होगा आपको, तो वहां से राजेंद्र सिंह लड़े थे लोजपा के सिंबल पे, 52,000 के आसपास उनको वोट आया था। तीसरे नंबर पे वहां पर जेडीयू चली गई थी और जेडीयू वहां पर 27,000 वोट जय कुमार सिंह लाए थे, लेकिन आरजेडी के विजय मंडल वो चुनाव जीत गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी वहां से लड़ी थी, तब आरएलएसपी हुआ करती थी, आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उसके जो प्रत्याशी वहां से लड़े थे उन्हें 16,000 वोट आया था। तो आलोक सिंह मतलब उनके सगे भाई जो हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं और विधायक हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार में। संतोष सिंह की हम बात कर रहे हैं। उन्हीं के भाई आलोक सिंह अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने आरएलएम में सदस्यता ली। बड़े शोर शराबे के साथ, भीड़ के साथ आलोक सिंह दिनारा से आकर पटना में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करते हैं और इस वक्त दोस्तों वो बजाबते संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक सिंह। तो आलोक सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने दिनारा विधानसभा सीट जो है वो सीट उन्होंने मांगी है नीतीश कुमार से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, और ये खबर है कि उस पर सहमति, आपसी सहमति जो है वो बन गई है। आप समझिए कारण। दिनारा सीट को लेकर चर्चा थी कि वहां से बीजेपी भी चाह रही थी कि वो सीट मिले राजेंद्र सिंह के लिए। हालांकि वहां से नाम एक और प्रत्याशी का चल रहा था, अमरदयाल सिंह का भी चल रहा था जो जगदानंद सिंह के भतीजे हैं, लेकिन जेडीयू की भी वहां पर बहुत मजबूत दावेदारी थी। जेडीयू की मजबूत दावेदारी इसलिए थी क्योंकि जेडीयू से जय कुमार सिंह वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वो सीट जेडीयू की रही है। तो नीतीश कुमार का यह भी कंडीशन था कि भाई जो पिछले बार बागी हुए थे बीजेपी से और जाकर लोजपा में लड़े और जेडीयू हारी, उनको टिकट नहीं देना है। तो इन सब का समाधान निकालते हुए बीजेपी ने भी वो सीट आरएलएम के लिए छोड़ दी और नीतीश कुमार तो खैर उपेंद्र कुशवाहा को भाई मानते ही हैं, तो एक सीट के लिए क्या ही उतना लड़ाई था, तो उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट मिल गई। तो दिनारा से दोस्तों आलोक सिंह का नाम लगभग फाइनल है, मतलब 99.9% आप कह सकते हैं कि आलोक सिंह दिनारा लड़ने जा रहे हैं। चलिए, दूसरा सीट दोस्तों सिवान सदर का सीट, वहां से दोस्तों आरएलएम की एक मजबूत महिला सिपाही
जो पार्टी के स्थापना के समय से, मतलब जैसे पार्टी बनी और उसके पहले भी उनका उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़ा मधुर संबंध रहा है, अच्छा संबंध रहा है। स्मृति कुमुद काफी एक्टिविस्ट भी रही है, एक्टिव भी है ग्राउंड पर, और लोकसभा के समय भी पार्टी को काफी उन्होंने मदद किया था। तो स्मृति कुमुद जो है वो दूसरी प्रत्याशी हैं जो सिवान से फाइट करने जा रही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर। अब तीसरा सीट आप पकड़िए दोस्तों, सुल्तानगंज से हिमांशु पटेल। सुल्तानगंज से हिमांशु पटेल। हिमांशु पटेल दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा से, मतलब बहुत जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उपेंद्र कुशवाहा से वो जुड़े रहे। उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास नेताओं में एक है, युवा ही है, कोई बहुत उम्र भी नहीं है, लेकिन बड़े मजबूत प्रत्याशी बताए जाते हैं। और जब जब उपेंद्र कुशवाहा पर संकट आता है, हिमांशु पटेल स्तंभ बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इस बार हिमांशु पटेल कुर्मी समाज से आते हैं। अब देखिए स्मृति कुमुद के बारे में बताएं कि वो कुशवाहा समाज से आती हैं और आलोक सिंह राजपूत बाबू साहब हैं। चलिए, तो हिमांशु पटेल दोस्तों सुल्तानगंज से इस बार फाइट करने के मूड में है और उपेंद्र कुशवाहा ने उनके लिए जगह बनवा भी दी है। चौथा नाम दोस्तों कुर्था से पप्पू वर्मा का है, कुर्था विधानसभा। और कुर्था, देखिए कुर्था को लेकर बीजेपी की भी बड़ी तेज मांग है। बीजेपी वहां से अंजनी कुमार राजू को लेकर चाह रही है कि सिंबल मिले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि पप्पू वर्मा ही लड़ेंगे। और कुर्था विधानसभा सीट को लेकर जो हम तक इनपुट आ रही है कि बात लगभग बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा में फाइनल हो चुका है, और कुर्था से जो प्रत्याशी मैंने आपको बताया पप्पू वर्मा, वही चुनाव लड़ेंगे। अगला नाम दोस्तों गो विधानसभा से डॉक्टर रणविजय सिंह, भूमिहार जाति से आते हैं। और डॉक्टर रणविजय सिंह जो है पिछले बार भी ये लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के सिंबल पर, गो से ही लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनसे कुछ ही वोट इनको कम आया था। तो इस बार अगर ये एनडीए से उतरेंगे तो करीब करीब जो देखिए, अगर पिछले बार का कैलकुलेशन देखें तो 2/3 बहुमत से वो सीट एनडीए गठबंधन निकाल सकती है। तो इनका नाम भी फाइनल है, डॉक्टर रणविजय सिंह, गो विधानसभा। और अंतिम नाम, छठा नाम माफ कीजिएगा, वो नाम है दोस्तों उजियारपुर विधानसभा सीट से प्रशांत पंकज का। पार्टी के महासचिव भी हैं, जो पार्टी का दफ्तर है वहां के प्रभारी भी हैं, मुख्यालय प्रभारी हैं। और प्रशांत पंकज उजियारपुर से लंबे समय से इनकी तैयारी है दोस्तों। पिछले लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी बातचीत इनसे हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि उजियारपुर से हमारी तैयारी है विधानसभा को लेकर, उजियारपुर को लेकर। लेकिन पिच इसलिए फंसा हुआ था क्योंकि वहां से नित्यानंद राय भी वो सीट मांग रहे थे, विजय चौधरी जो जेडीयू के हैं वो भी वो सीट मांग रहे थे। लेकिन उजियारपुर के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने खुद फील्डिंग किया है। कहा जा रहा है कि प्रशांत पंकज बड़ी मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा का साथ पार्टी के स्थापना के समय से दे रहे थे। तो प्रशांत पंकज के लिए वो सीट उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में ली है, और ये 6 सीटों का विवरण हमने दिया। अब आप सोचें कि 7वां सीट कौन सा है। देखिए दोस्तों, 7वां सीट तो अभी तय नहीं है, लेकिन प्रत्याशी तय कर दिया गया है कि 7वां प्रत्याशी इस पार्टी से कौन होगा। और वो प्रत्याशी है दोस्तों रामेश्वर महतो, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे, बाद में पार्टी से वो अलग हो गए और उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ गए। लेकिन रामेश्वर महतो जो नाम है, नोट कीजिए ये नाम, रामेश्वर महतो भी इस बार विधानसभा चुनाव में आरएलएम के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये 7 नाम मैंने आपको बताया दोस्तों। कौन कौन सा नाम? आलोक सिंह, स्मृति कुमुद, हिमांशु पटेल, पप्पू वर्मा, डॉक्टर रणविजय सिंह, प्रशांत पंकज और रामेश्वर महतो। ये नाम आप नोट कर लीजिए दोस्तों। सीट आपको मैंने बता ही दिया, उजियारपुर, गोह, कुर्था, सुल्तानगंज, सिवान और दिनारा। ये 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 प्रत्याशी हैं जो इस बार उपेंद्र कुशवाहा के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पहली सूची उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से तैयार की गई है और इस पर मुहर लग चुका है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।